दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग, उसकी अगली कहानी है द किलर ऑफ जलाहल्ली। ये किसी मैन ईटर टाइगर की कहानी नहीं है, मैन ईटर लेपर्ड की या पैंथर की कहानी भी नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी साइज के नॉर्मल से लेपर्ड की कहानी है। ये वो लेपर्ड है जो कि बहुत ही ताकत के साथ लड़ा, अपनी आत्मरक्षा में 3 आदमियों को मार दिया, 11 आदमियों को बुरी तरह से घायल कर दिया, आखिर में मर गया, लेकिन वो अपराजित था और कई दिन के संघर्ष के बाद मरा। 1938 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के ठीक पहले बैंगलोर से केवल 7 मील की दूरी पर एक गांव था जलाहल्ली। एक छोटा सा हैमलेट था, छोटा सा गांव था जो कि तुमकुर रोड पर था। इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी नहीं, फेमस भी नहीं था। करीब 150 घर थे, जिसमें ज्यादातर ईंट के बने हुए घर थे, कुछ घास वाले छप्पर वाले घर भी थे। बैंगलोर जो है मैसूर की गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स था, और सिर्फ गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर नहीं था बैंगलोर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हेडक्वार्टर बैंगलोर ही था, क्योंकि राजधानी बैंगलोर थी। और बैंगलोर एरिया काफी रिच था, एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट। उस टाइम पे जो फॉरेस्ट लॉस हो रहे थे, एक तो सिस्टम की वजह से, और दूसरा जो पेस्ट होते हैं उनकी वजह से जो जंगलों को नुकसान हो रहा था, उसके बारे में काफी चर्चा चल रही थी। जंगल को बचाने के लिए गवर्नमेंट काफी उपाय कर रही थी, जिसमें से एक था कि दोबारा से पौधारोपण हो, अलग अलग ब्रीड के अलग अलग पौधे तैयार किए जा रहे थे और उनका बाद में वृक्षारोपण हो रहा था, जिसमें सैंडलवुड, रोजवुड, रेड रोजवुड और अलग अलग तरह के पेड़ उगाए जा रहे थे। और जो तरह तरह के इंसेक्ट्स थे उनके बारे में स्टडीज चल रही थी बैंगलोर की लेबोरेटरी में। अब ये जब ये पेड़ उगाए जा रहे थे तो इनके आसपास में लैंटाना बहुत जल्दी ग्रो कर जाती थी और इसी तरह की झाड़ियां, और वो झाड़ियां घर बन जाती थी सांप का, खरगोश का, चूहों का और जंगली मुर्गों का, तीतर बटेर, इन सब का। तो एक दिन घूमता हुआ एक लेपर्ड आ गया करीब 12 मील दूर से, मगाड़ी की पथरीली पहाड़ियों से। अब ये जो 10 फुट की जो ग्रोथ थी, जो ये प्लांटेशन किया था गवर्नमेंट ने, करीब 10 फुट की इनकी ऊंचाई हो गई थी, और आसपास जो लैंटाना ग्रो कर गई थी, जिसमें कि मैंने बताया कि सांप, खरगोश, चूहे, जंगली मुर्गे ये थे। तो ये लेपर्ड को भोजन उसी में मिल जा रहा था, उसी के अंदर अपना इनका शिकार करता था और उसी जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन वाला जंगल था उसमें ही रह रहा था। अब एक दिन इसको आइडिया लगा कि भाई पास में एक जलाहल्ली गांव है और जहां पे बकरियां भी है और कुत्ते भी है। इसने कहा ये ज्यादा आसान है क्योंकि इससे पेट नहीं भरता। अब वो लेपर्ड का सब कुछ सही चल रहा था, बकरी भी मार लेता, आम आदमी की बकरी, आवारा कुत्ते। एक दिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक बड़े पुलिस अधिकारी, जिसको बोलते थे दफ्फेदार, यानी कि सार्जेंट के बराबर था, उसकी बकरी मार दी। अब उस पुलिस अधिकारी ने अपनी डिग्निटी और अपने ईगो पे ले लिया। उसने कहा मैं इसका बदला लेके रहूंगा। अब जो उस इलाके की पुलिस थी, इसको जो 303 की बंदूकें दी थी, उसमें एक ही गोली एक बार में चल सकती थी। मैगजीन गवर्नमेंट ने निकलवा ली थी आजादी के आंदोलन के चलते कि कोई भीड़ पे कई सारे फायर एक साथ ना कर दे, इसलिए एक बार में एक गोली चलाओ, फिर दोबारा भरो, तभी चलेगी। तो ये क्योंकि पुलिस में थे तो उनके पास वही 303 की बंदूक थी। इन्होंने ईगो पे ले लिया, तो अपनी मरी हुई बकरी को रखा, उसके ऊपर पेड़ पे बैठे और उस लेपर्ड का इंतजार करने लगे कि लेपर्ड आएगा और मैं गोली मारूंगा। लेपर्ड आया अचानक से, इन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से गोली चलाई, घबराए हुए थे, गोली उसके पैर में लगी। अब वो जो दफ्फेदार थे रात भर पेड़ पे बैठे रहे, सुबह उतरे और उन्होंने देखा, ब्लड स्पॉट देखे कि वहां कोई खून के निशान है क्या। अब जो हल्के खून के निशान मिले तो इन्होंने कहा कि अब तेंदुए को मैंने सबक सिखा दिया है, अब वो इनकी बकरियों से दूर रहेगा। तेंदुआ जब गोली लगने के बाद गया था तो बहुत जोर से दहाड़ मार के गया था। अब गांव वालों ने अगले दिन एक रैबिट बीट ऑर्गेनाइज करी, मतलब उसमें जितने वो प्लांटेशन के अंदर खरगोश छुपे हुए थे, तो एक जाल लेके आदमी लोग ढोल ढमाके, कुत्ते इस तरह के लेके चलते थे और डंडियां मारते हुए पेड़ में, तो जितने खरगोश है एक तरफ भागते थे और उस तरफ भी नेट लगा दी जाती थी। फाइनली वो जोश में जाते थे, वो उस जाल में घुस जाते थे और फिर उनको मार दिया जाता था, उनका शिकार कर लिया जाता था। अब जब ये सब कुछ सही चल रहा था रैबिट बीट, अचानक से जब एक कैसुराना क्लम्प पे पहुंचे, वहां से रैबिट की जगह निकला लेपर्ड, घायल लेपर्ड, और उसने उछल कूद के 6 लोगों को घायल कर दिया। किसी को काटा, किसी पे अपने निशान मारे, किसी को हल्का कट मारा, किसी को ज्यादा कट मारा। गांव वाले कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, किसी को समझ नहीं आया, सारे भाग गए और लेपर्ड वापस अपनी कैसुरीना की जो प्लांटेशन था उसमें आके छुप गया। वहीं पास में हगले प्लंकेट रहते थे अपनी माँ के साथ, जो कि शिकारी थे, जिन्होंने कई सारे टाइगर मारे थे और कई सारे पैंथर यानी लेपर्ड मारे थे। ये जो पूरा इलाका था दिगुआ मेट्टा का, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे काफी इनकी रेपुटेशन थी एज ए शिकारी। अब जितने लोग भाग के गए थे, जिनको घायल किया था, ये सारे पहुंचे और उनसे बोला कि हमारी मदद करो, यहाँ पे तेंदुआ आ गया है।
अब प्लंकेट जो थे उठ ही रहे थे, देर से उठने के आदी थे, अपने बेड पे ही थे, पैजामा पहन रखा था, तभी ये लोग पहुंचे। अच्छा, इनको नहीं मालूम था कि दफ्फेदार ने एक लेपर्ड को गोली मार के इंजर्ड कर दिया। अब इन्होंने एक शॉटगन उठाई और एक एलजी और एक बॉल कार्ट्रिज ली शॉटगन के लिए और चल पड़े गांव वालों के साथ कैसिरूना बेल्ट की तरफ, यानी कैसिरूना के प्लांटेशन की तरफ। यहाँ इनको घायल आदमी दिखे और इनको पता चला कि गांव वाले सही बोल रहे हैं, पैंथर इसी इलाके में है। अब इन्होंने धीरे धीरे उसको ढूंढना शुरू किया। आगे आगे प्लंकेट चले, पीछे पीछे पब्लिक भी थी, बीट कर रहे थे और उसको ढूंढ रहे थे। यहाँ लेपर्ड ने एक मिस्टेक कर दी, एक एंड से दूसरे एंड पे छलांग मार के चला गया। उससे उसने अपनी लोकेशन बता दी प्लंकेट को। अब ये शॉटगन के लिए जो बॉल लाए थे उससे इन्होंने गोली चलाई और उसको लगी और वहीं गिर गया तेंदुआ। अब प्लंकेट ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जिससे उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। वो ये कि वो लेपर्ड पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने पैर से इसको छुआ, हिला दिया, वो जिंदा था, बेहोश हुआ था। वो एकदम से एक्शन में आ गया। वो एकदम से प्लंकेट के ऊपर कूदा और उनकी राइट आर्म पे अपने चारों दांत गड़ा दिए जिससे बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब उसके पैर के और आगे और पीछे के पैर के पंजे उनकी पूरी बॉडी में, क्योंकि लेपर्ड पूरी तरह से कूद जाता है आदमी के ऊपर, तो पूरे अच्छे रेजर की तरह से। वैसे भी कहा जाता है कि जब लेपर्ड जब नाखून मारता है तो ऐसा लगता है किसी ने ब्लेड से काटा है। तो पूरा एकदम खून की धार निकल पड़ी, पूरे जैसे पूरा लाल लाल खून ही खून हो गया पूरी बॉडी में, क्योंकि मुंह से पकड़ रखा था और चार पैरों से भी। सारे लोग भाग गए, केवल एक आदमी बचा जो कि वो खरगोश को भगाने की जो लकड़ी थी उससे तेंदुए को मार रहा था। अब जो मार रहा था तो लेपर्ड ने इनको प्लंकेट को छोड़ा, इस आदमी के ऊपर कूद गया, इसको घायल किया और चार आदमियों को और घायल किया इधर उधर कूद के। सारे लोग इधर भागे और वही अपने कैसिरूना की प्लांटेशन में भागा, हालांकि इससे भी खून गिर रहा था। अब करीब 1 घंटे के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों को ले जाने लगे और इनकी जो बाह थी वो एक मांसपेशी से लटक रही थी बस। अब प्लंकेट के फार्म हाउस ले जाया गया उनको और पूरा खून बह रहा था। और 2-3 दिन बाद जब ये एंडरसन वहां से गुजरे तो इन्होंने कहा इतना खून एक इंसान का बह गया और वो जिंदा भी था उस दौरान, ये आश्चर्य की बात थी। अब प्लंकेट की वाइफ थी मिसेस प्लंकेट, उन्होंने बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा, इनको जल्दी से कार में लेटाया और 4 आदमी और थे उनको भी कार में लेटाया और बैंगलोर के हॉस्पिटल में ले गई, बोवरिंग हॉस्पिटल बैंगलोर। बाकी के जो 7 घायल आदमी थे उनको विक्टोरिया हॉस्पिटल बैंगलोर ले जाया गया। इनको प्लंकेट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया और इनकी वो आर्म जो है, हाथ था जो पूरा लटक रहा था, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसमें गैंग्रीन होने लगा था, मतलब पूरे जो टिश्यू थे वो गलने लगे थे। लेकिन जब ये देखा कि इनका हाथ बचाया नहीं जा सकता तो इनका हाथ काट दिया गया। अब एक तो ब्लड लॉस बहुत हो गया था और इनको शॉक भी लगा था कि इनका जो लेपर्ड के अटैक का शॉक, हाथ कटने का शॉक और खून का लॉस। अगले दिन बुखार के साथ प्लंकेट की मृत्यु हो गई। अगले ही दिन एक बकरियों का झुंड जा रहा था, उसके साथ चरवाहा था और उसने खून के निशान देखे लेपर्ड के, जो कि फॉरेस्ट प्लांटेशन में घुस के जा रहा था। उसने 2 भाइयों, जलाहली के ही 2 भाई थे, कलैया और पपैया, उनको बताया। अब मंडे को इन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि ये अकेले ही उस लेपर्ड के पीछे जाएंगे। अब बड़े भाई कलैया के पास 12 बोर की बंदूक थी और छोटे भाई पपैया के पास मजल थी। मजल मतलब भरतल बंदूक, जो ठोक ठोक के भर के पलीता लगा के जो चलाई जाती थी, वो बंदूक थी। अब ये दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के उस खून की जो ट्रेल थी उसको फॉलो करते हुए चले। अब ये साथ चल रहे थे, कहीं किसी मौके पे अलग हो गए, अलग अलग इन्होंने डायरेक्शन ले लिए। लेपर्ड ने अकेला देखा और कलैया के ऊपर कूदा, कलैया गिर गया और उसने इसका ब्लैडर और टेस्टिकल्स काट लिए बहुत जोर से। अब उसके भाई पपैया ने देखा और उसने अपनी बंदूक मारी। हालांकि वो उसके भाई को कैसे नहीं लगी ये एक मिस्ट्री है, इनका एंडरसन का कहना है। जब बंदूक मारी तो उसने कलैया को छोड़ के वो पपैया के ऊपर कूद गया, उसके फेस पे मुंह गड़ा दिया और अपने जो चारों पंजे हैं अलग अलग जगह, हिप्स पे और इधर उधर पूरा गड़ा दिया और वहां से खून की धारा बह चली। अब इन दोनों को घायल करने के बाद में लेपर्ड भाग के फिर से अपनी झाड़ियों में चला गया। एंडरसन नाश्ता कर रहे थे, तभी एक आदमी आया पसीने से भीगा हुआ और उसने सारी कहानी एंडरसन को बताई। इन्होंने फट से अपनी शॉटगन ली और कार में बैठे। इनकी वाइफ ने जिद की कि वो भी साथ में आएंगी। अब जब इनके बंगलों का गेट खुला, गाड़ी निकल रही थी, तभी इनको मिले एरिक न्यूकॉम्ब, जो कि पुलिस फोर्स में थे और इनसे ही मिलने आ रहे थे। अब इन्होंने उनसे माफी मांगी कि भाई मैं जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी घटना हो गई, मुझे अर्जेंटली पहुंचना है। तो एरिक ने कहा मैं भी साथ में चलूंगा और वो भी गाड़ी में बैठ गए। 7 मील की दूरी थी, इनको पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और वहां का दृश्य बड़ा ही भयावह था। गांव का एक एक बच्चा और बूढ़ा सब घर के बाहर आ चुके थे। पब्लिक
जहां वो प्लांटेशन था वहां पहुंची हुई थी, लेकिन पेड़ पे चढ़े हुए थे और वो देखना चाहते थे लेपर्ड कैसा है। कंडीशन ये हो गई कि पेड़ मुड़ के टूटने को हो गए थे, इतनी पब्लिक पेड़ों पे सवार थी। वहां अंदर कलैया और पपैया चिल्ला रहे थे दर्द के मारे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर चला जाए झाड़ियों में। पेड़ से सारे देख रहे थे, लेकिन कोई उनको बचाने और या वापस लाने नहीं जा रहा था। अब ये गए उनको बचाने, देखा तो कलैया से भी बहुत खून बह रहा था और उसके तो लंग्स में छेद हो गया था पपैया के, तो उस बुरी तरह से खून तो बहुत ज्यादा बह रहा था दोनों भाइयों से। अब ये गाड़ी का इंजन इन्होंने स्टार्ट किया और चलने के हो रहे थे, तभी एक गांव वाला कूद के आ गया और उसने बताया कि उसने लेपर्ड को अभी अभी देखा है जहां ये उसको गोली मार सकते हैं। अब यहाँ एंडरसन बोलते हैं कि उन्होंने पब्लिक से कहा कि मुझे घायल को अस्पताल ले जाने दो, लेकिन सब बोल रहे थे कि यहाँ पे आप गोली मार सकते हो। तो इन्होंने भी डिसाइड किया, घायल को वहीं छोड़ा और गोली मारने चले गए जानवर को। अब जो पुलिस वाले थे एरिक न्यूकम, वो भी इनके साथ जाने को बोल रहे थे। तो इनके एक शॉटगन थी जिसमें डबल बैरल थी, एलजी लोड करी लेफ्ट बैरल में और राइट में लीथल कार्ट्रिज लोड करी। ये शॉटगन इन्होंने पुलिस वाले जो न्यूकॉम था उनको दे दी, खुद के लिए इन्होंने अपनी जो राइफल थी .405 वो कैरी करी। अब यहाँ ये बोल रहे हैं इनकी गलती थी, इनको चाहिए था शॉटगन खुद रखते, लेकिन इन्होंने जो किया, और इनकी वाइफ भी पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन एक दर्शक के रूप में कि क्या हो रहा है, पीछे पीछे चल रही थी। 20-25 गज ये चल के गए वो झाड़ी जहां पे उस दर्शक ने बताया था कि यहाँ पे उसने लेपर्ड को देखा है। अब इन्होंने न्यूकॉम जो पुलिस वाले थे उनको बोल दिया कि तुम 30 मीटर दूर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को ही गोली मार दें। अब जब इन्होंने पूरी ऐसी पोजीशन ले ली थी कि जहां से लेपर्ड बच नहीं सकता, दोनों की बंदूकें थी, तब उन्होंने उस आदमी को बोला कि पत्थर मारो, जिसने देखा था लेपर्ड को। उसने झाड़ी में पत्थर मारे। अब 20 मिनट तक वो आदमी पत्थर मारता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, ना लेपर्ड आया। तो इनको डाउट हो गया कि इसे यहाँ पे लेपर्ड है भी कि नहीं है। और तब तक में जो न्यूकॉम थे पुलिस वाले बोल रहे हैं मुझे पूरा वो एरिया जहां पे हम पत्थर मार रहे हैं दिख रहा है और वहां पे लेपर्ड नहीं है। अब तक तो जो भीड़ के कुछ बहादुर लोग थे वो भी यहाँ आ चुके थे, उनमें से एक के पास कुत्ता था, तो उन्होंने कुत्ते को आगे किया कि क्या पता झाड़ी में जाके कुछ सूंघ ले, भौंके। लेकिन कुत्ता भी समझदार था, उसने जाने से मना कर दिया। वो दाएं बाएं जाके इधर उधर से भौंकता रहा, लेकिन झाड़ी में जहां ये भेजना चाह रहे थे वो भी बोल रहा था मैं बलि का बकरा नहीं हूँ। अब इनको लगा कि जो ये सोच रहे थे कि पैंथर यहाँ पे नहीं है, गलत है। अब जो न्यूकॉम थे वो खुद पत्थर मारने पास में पहुंच गए। 1-2 पत्थर उन्होंने मारे, कुछ भी नहीं हुआ। अब न्यूकॉम ने एक बड़ा पत्थर मारा जो कि पैंथर के एकदम बगल में ही गिरा, और जो पैंथर की साउंड होती है जो कि अपनी सांस के थ्रू निकालता है, जो कि पहाड़ में तो दूर दूर तक गूंजती है, वो साउंड उसे निकाली और एक बिजली की तेजी से वो तेंदुआ निकल के बाहर आया। अब इनके पास न्यूकॉम का इतना टाइम ही नहीं था कि ये बंदूक उठाए मारे, डर गए थे। डर के मारे उनसे ट्रिगर दब गया जो कि जमीन की तरफ था। वो धड़ाम से आवाज आई, जमीन में छेद कर दिया, उससे लेपर्ड डर गया, लेकिन फिर वो पलटा और कूद गया न्यूकॉम के ऊपर। लेपर्ड के कूदने की वजह से इनकी बंदूक गिर गई। अब दोनों गुत्थम गुत्था होकर घास में लुढ़कते जा रहे थे। न्यूकॉम चिल्ला रहे थे इनको कि इसको गोली मार दो, लेकिन वो इतना उलट पुलट हो रहे थे कि इनको गोली लेपर्ड को मारे कि इनको ना लग जाए, ये देखना था। अब घास में इनको हिलती हुई घास दिख रही थी, एग्जैक्टली कोई दिख ही नहीं रहा था। और जो बंदूक इनके हाथ में थी वो थी .405 हाथी मार बंदूक, उससे तो दोनों ही उड़ जाते। इसीलिए बोल रहे थे गलती करी, अगर इनके पास शॉटगन होती हल्की बंदूक तो ये मार देते, लेकिन इनके पास बड़ी बंदूक थी, बड़ी बुलेट वाली। फिर लेपर्ड ने न्यूकॉम को छोड़ दिया और कूद के लेंटाना की झाड़ियों में घुस गया। इन्होंने फायर किया जो कि उसके गले में लगा, प्रॉपर तरीके से नहीं लगा, तो वो लेपर्ड मरा नहीं, घायल होके, पहले से ही घायल लेपर्ड और ज्यादा घायल हो गया। इन्होंने न्यूकॉम से बोला कि वहीं पड़े रहो जैसे लेटे हो, लेकिन वो उठे उछले और दूसरी दिशा में भाग खड़े हुए। और एंडरसन लिखते हैं कि स्पीड भी नॉर्मल नहीं थी, मैराथन स्पीड थी। ये हमेशा न्यूकॉम को चिढ़ाते थे कि तुम भाग नहीं पाते हो अच्छे से, लेकिन उस दिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो अच्छे से भाग पाते। अब उनकी उसने दांत गड़ा के इनकी पसली तोड़ दी थी, पूरे इधर उधर थाइज वगैरह सब जगह चीरने फाड़ने के निशान थे। अब उस गाड़ी में 3 घायल आदमी थे, एक तो वो कलैया, पपैया और ये न्यूकॉम। गाड़ी की सीटें खून से भीग गई थी। इन तीनों को लेके हॉस्पिटल आए एंडरसन। पुलिस ने जितनी जांच पड़ताल करनी थी सारी जांच पड़ताल होती रही, और वो तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, कुछ के इनके पास जवाब थे, कुछ के नहीं थे। अगले दिन कलैया मर गया, पपैया 1 महीने बाद बच गया, वो भी मरने की कगार पहुंच गया था क्योंकि जो उसको चोट थी लंग्स में। और न्यूकॉम वीआईपी पेशेंट थे, उनको ज्यादा सुविधाएं मिली और वो 15 दिन में ठीक हो गए, उनको बुखार भी नहीं आया। अगले दिन बहुत सारे शिकारी वहां जमा हो गए इसको मारने के लिए। एक था लॉयड्सवर्थ जो कि टोबैको फैक्ट्री में काम करता था, जिसने कई सारे टाइगर और पैंथर मारे था। बैक वो भी बहुत ही नामचीन शिकारी था, उसने बहुत सारे जानवरों का शिकार किया था, लेकिन किसी को भी पैंथर का नामो निशान नहीं मिला। उसके ब्लड के निशान मिले, ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गया। शाम के टाइम पे एक चरवाहे का मर्डर कर दिया उस लेपर्ड ने,
जो कि अनजाने में उसके छुपने के स्थान के काफी करीब पहुंच गया था। और उस बालक की उम्र थी केवल 12 साल। यह जगह केवल 1 मील से थोड़ी ज्यादा थी उस जगह से जहां यह पुरानी घटना हुई थी। और लड़का उसी वक्त मर गया। लेपर्ड ने सीधे ऑसोफेगस यानी विंड पाइप पकड़ लिया था और इसको दबा दिया था। 5वें दिन ये ठीक उसी जगह पहुंचे एंडरसन जहां पे उस बच्चे को मारा गया था। अब इन्होंने पूरी कोशिश करी उस लेपर्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि उससे बहुत खून गिर रहा था, 3-3 बार का घायल था। अब ये खून के निशान ढूंढते हुए लैंटाना में जा रहे थे, झाड़ियों में जा रहे थे, जिसमें कि नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था जमीन में, इतनी घनी झाड़ियां थी। आधे रास्ते पहुंचे थे कि लेपर्ड ने या तो इनको आते हुए सुन लिया था या देख लिया था, और उसने वार्निंग ग्रॉल करनी शुरू कर दी कि भाई जहां हो वहीं रुक जाओ। और ये बोले इनका भाग्य अच्छा था कि उसने बताना जरूरी समझा, वो नहीं बताता तो फिर ये स्टोरी लिखने के लिए मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि नीचे की जमीन दिख नहीं रही थी। सडनली उछल के आता तो इनकी बंदूक छूट जाती और वो इनको मार डालता। ये वहीं रुक गए और आगे क्या करना है ये सोचने लगे। इनको लगा कि 1 या 2 दिन में ये पैंथर अपने आप मर जाएगा, इतने गहरे घाव है, इतना खून निकल रहा है। अब उस दिन एक अजीब सी घटना हुई। करीब 30 पुलिस वाले पुलिस वैन में अपनी जो सिंगल शॉट वाली 303 की बंदूक थी, जो एक बार में एक ही फायर करती थी, लेके आ गए स्पॉट पे। उनकी जो वैन थी उसमें भीड़ जो पत्थर मारती है उसके लिए जो जालियां लगी थी वो जालियां लगी थी। जो वैन का ड्राइवर था उसको ये इंस्ट्रक्शंस थे कि जहां तक झाड़ियों में तुम वैन को लेके जा सकते हो वहां लेके जाओ, तुम्हें जब लेपर्ड दिख जाए तो फिर जो राइफलधारी हैं इनको बताओ। अब ड्राइवर को नहीं पता था वो गाड़ी कहाँ ले जा रहा है, और करते 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 एक जगह उसने झाड़ी में गाड़ी फंसा दी। अब ड्राइवर और 30 पुलिस वाले उस वैन के अंदर जेल में बंद हो गए, अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाने लगे। इनके पास बंदूकें थी और ये दूसरों को बुला रहे थे कि हमें यहां से ले जाओ। अब कोई भी वैन से उतर नहीं रहा था कि उन्हें पता जो पहले उतरेगा वो लेपर्ड के हत्थे चढ़ जाएगा। अब एंडरसन आए और उन्होंने खोल के निकाला उन लोगों के, जो वो यहाँ लिखा है कानून के जो प्रतिनिधि थे उनको निकाला। फिर उन लोगों ने इनकी सुरक्षा में अपनी गाड़ी को निकाला और अपने बैरक में वापस पहुंच गए। अब उन्होंने जाते जाते बोला कि हमने अभी गुर्राने की आवाज सुनी है, पास जहां वैन खड़ी थी उसके पास में ही लेपर्ड है। अब ये डेली उस जहां वो छुपा हुआ था वहां जाते थे कि इनको उम्मीद थी कि वो मरने वाला है। फिर तीसरे दिन उन्होंने अपनी दूरबीन से देखा कि गिद्ध मंडरा रहे हैं उसी जगह पे जहां पे ये इनको गुर्रा के उसने चेताया था। अब ये समझ गए कुछ ना कुछ तो मरा है, या तो वो पैंथर मरा है लेपर्ड, या फिर उस लेपर्ड ने किसी शिकार को मारा है, वो मरा है। अब ये बंदूक लेके लैंटाना की झाड़ियों में घुसे और पूरा सावधानी बरत रहे थे कहीं से भी कोई गुर्राने की आवाज आ रही है क्या। अब इनको जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एकदम से वल्चर के गिद्ध के उड़ने की आवाज आई। वो देखा तो उड़ के जा रहा है, ये समझ गया पास में ही है। जब वहां पहुंचे तो एक पानी का एक छोटा सा तालाब था, वहां पे वो लेपर्ड डेड पड़ा हुआ था, मतलब पानी पीने आया था और पानी पीते पीते ही मर गया था। अब लेपर्ड को इतने सारे घाव थे, वैसे ही खून निकल रहा था, उसको प्यास लगी थी, उसको शायद बुखार भी था। वो घिसट घिसट के पानी तक गया। ऐसा करने से खून और ज्यादा बहने लगा और वहां पे उसने खून की उल्टी भी करी, जो कि पानी में थी, पूरे पानी को लाल कर दिया था और ऐसा करते हुए मर गया। वल्चर्स जो है वो आके बैठे ही थे, उन्होंने स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये वापस जला ली गए और वहां से आदमियों को लेके आए और उन्होंने पोल में लेपर्ड को बांधा और इनकी कार तक लेके आए। उसको लेके ये यशवंतपुर पुलिस स्टेशन गए ऑफिशियल रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ इनको 3 घंटे तक वेट करना पड़ा, जो जरूरी अधिकारी थे उनके आने में टाइम लगा था। और ये अंदर अंदर काफी गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अगर स्किन से बॉडी से ना निकाला गया तो स्किन खराब हो जाएगी। आखिरकार इनको परमिशन मिल गई कि वो मरे हुए जानवर को लेके जा सकते हैं, और ये बोले मैंने जरा सी भी देरी नहीं लगाई वहां से निकलने में। अब जब स्किन उतारे थे उनको पूरा घटनाक्रम सामने समझ में आने लगा, जिससे कि 3 आदमी मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। अब जो पहला शॉट मारा था 303 से दफेदार ने, वो पुलिस वाले ने, वो पैर में, अगले पैर में लगा था और उसमें गैंग्रीन बन गया था। प्लंकेट की शॉटगन ने जो फायर किया था वो उसके पेट को चीर के आर पार निकल गया था, लेकिन कोई ऐसा फेटल नुकसान नहीं किया था कि वो उसी वक्त मर जाए। हाँ, खून बह रहा था। और प्लंकेट ने जो दूसरा फायर किया था उसका छर्रा उसके माथे पे लगा था, जिससे कि उस वक्त वो बेहोश हो गया था, क्योंकि माथे में चोट लगी थी, जिसके चलते प्लंकेट उसके पास चल के चले गए थे। 5 छोटे छर्रे पपैया की जो बंदूक से लगे थे वो उसके साइड में लगे थे, लेकिन किसी ऐसे वाइटल ऑर्गन पे नहीं लगे थे कि कोई इमीडिएट वो मर जाए, चोट लग जाए। और जब न्यूकम को छोड़ के जब लेपर्ड भागा था, इन्होंने लैंटाना की झाड़ी में फायर किया तो नेक पे लगा था, लेकिन ऊपर से निकल गया था, हड्डी को नहीं तोड़ा था और ना ही अंदर फूड पाइप को तोड़ा था। इस स्किन को इन्होंने कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जब कलैया की फैमिली ने कंपनसेशन मांगा और उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा मांगा जिससे कि उनकी आजीविका चल सके। और ये बोल रहे हैं मुझे कहने में गर्व है कि इस स्किन को वहां पे प्रस्तुत करने से
कलैया जैसे बहादुर आदमी के डेयरिंग को रिकॉग्नाइज किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जलाहली का नज़ारा ही बदल गया। जितने वो प्लांटेशन थे काट दिए गए, वहां पे बिल्डिंगें आ गई। कुछ बिल्डिंगें बनी थी इटली के जो कैदी थे उनको रखने के लिए, कुछ हॉस्पिटल आ गए थे वहां पे, और बाद में एयरफोर्स के लोगों के लिए रहने के लिए जगह। और ये एयरफोर्स का मेन ट्रेनिंग का स्पेस बन गया, क्योंकि अब इंडिया की एयरफोर्स स्ट्रांग हो रही थी। इस लेपर्ड की जो खाल है अब वो एंडरसन के बंगले के ड्राइंग रूम में थी, और ये उस पैंथर की तारीफ करने से चूकते नहीं है, क्योंकि भले ही इसने लोगों को मारा, इसके ऊपर अचानक से हमले हुए, लेकिन ये हर जगह घायल होने के बाद भी लड़ता रहा और लड़ते लड़ते ही मरा। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुई कहानी द किलर ऑफ जलाहल्ली की। अब हमारी अगली कहानी होगी द हर्मिट ऑफ देवारा यंदुर्गा। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।